देखो बीजेपी वाले नुक्कड़ों पे देखो ऐसे वो कर रहे, नाटक टाइप का कर रहे। देखो भंडारी क्लिनिक के समक्ष आए जहां अब मैं भी जाती हूँ थोड़ा नाटक देखने, यहाँ पे करने वाला नाटक नाटक। आंटी जी आप भी आइए, संजय भाई आंटी जी आइए आप भी। हेलो, हम देहरादून से आए हैं, आप 5 कदम आ जाइए। आप इधर को आ जाएंगे क्या? बस एक फोटो चाहिए लोकेशन वाली। सन्नी भैया नाटक का क्या मुख्य उद्देश्य है? पहले आप फोटो ले रहे हैं, बता नहीं रहे। फोटो आपकी नहीं आएगी, फोटो हमारी है। अच्छा चलो आप लोग तैयारियां हो रही है। देखो दर्शकगण देखो नाटक देखो भाई, नाटक देखो भाई, थोड़ा थोड़ा पास से आके नाटक देखो भाई। भाई साहब, आंटी नहीं अंकल जी तैयार ही नहीं है। जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी बोल लूं, आएगी ही नहीं। देखना चाहेंगे आप? देख रहे हैं, पूरी जनता बैठी हुई यहाँ पे। मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिए क्या होगा। अरे सुनती हो, अरे सुनती हो, सुनाई देता है। मैं ना हूँ, हाँ? जब से इस घर में आई हूँ सुन रही हूँ। आंटी जी कभी इनके पिताजी की सुनती हूँ, फिर इनकी माता जी की सुनती हूँ, और इनकी बहनें महीनों महीनों भर रह के जाती है, ठूस ठूस के जाती है और सुना के अलग जाती हैं। आंटी जी अंकल जी आपको बताता हूँ, बचपन में कहावत सुनी थी कि अगर मेंढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलेगी। आज अफसोस होता है, काश पत्थर मार दिया होता। क्या बोला? अरे भाग्यवान, खबरदार जो मुझे भाग्यवान बोला तो तुमने। अंकल जी आ जाएंगे वो, पहले मेरी तो सुन लो। मेरे भाग तो उसी समय फूट गए थे जिस दिन इस जैसे निकम्मे, आवारा, ठग्गू और झूठे इंसान से मेरी शादी हुई। ऐसा क्या झूठ बोल दिया मैंने? अरे झूठों के खानदान से हो तो क्या झूठ बोल दिया? क्या झूठ बोला? हाँ। मेरा रिश्ता लेने आए थे जी, हैं? मरे जा रहे थे मुझसे शादी करने के लिए। अपने फूफा को लेके आ गए, मेरे घर में धमक गए, चाय पकौड़ी और खा गए। हैं? कहते हैं इनके फूफा जी, अरे बेटो हमारे लड़के का ना करोड़ों का कारोबार है, करोड़ों का। ए भगवान, पकौड़ों का बोला था, करोड़ों का। झूठा झूठा है तू। आ जाइए इधर को। देख लो सब लोग, अब तो पता चल गया क्यों चिल्लाती हूँ मैं इस पे इतना। कोई झूठ नहीं हो रहा तेरे। अरे मेरे सिर में दर्द करके रख दिया है तुमने। मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाके रहूंगी। मैं नहीं जाऊंगा, और मैं कह रही हूँ जाना मैं पड़ेगा। नहीं जाऊंगा, जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। चुप! क्या हो रहा है? जाऊंगा नहीं जाऊंगा, जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्या मसला है भाई साहब? भाभी जी आप सर, बताओ। मैं बताती हूँ आपको, बहुत बुरी हालत है। मैं अरे पहले तो मैं अंकल छुड़वा दो, और आंटी छुड़वा दो। भाई बड़ी
भाई साहब पहले तो मैं ही बता। एक मिनट क्या खिलाते हो भाभी जी को? हाँ मेरे से खाना भी खा जाती है। भाई साहब मेरा हाथ बाहर आ गया था भाभी जी वाला, आप तो खींच भी नहीं पा रहे थे। भाभी जी क्या मसला है? क्या मसला है? मसला मतलब हाँ मसला भैया मसला ये है 500 साल कम होते हैं। आप बताइए अंकल जी 500 साल कम होते हैं? नहीं होते। 500 सालों से जो हमारे बाप दादाओं ने सपना देखा था वो आज पूरा हो गया। क्या सपना पूरा हो गया है? भैया हमारी मौजूदा सरकार ने राम मंदिर बनवा डाला है। अरे हाँ भैया राम मंदिर बना दिया। है कि नहीं? हाँ जी। 130 करोड़ लोगों की आस्था को मद्देनजर रखते हुए इतना भव्य राम मंदिर बनवा डाला है। अब आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है सरकार ने हमारे लिए इतना कुछ करा, अब हम वहाँ पे जाके क्या दर्शन नहीं करें? हैं अयोध्या जाएंगे दर्शन नहीं? ये मेरे पूज्य पतिदेव कह रहे हैं हम क्यों जाएं? अरे भाई साहब अरे मैं चलाता जाऊं अंकल जी, रस्तों की हालत देखिए, रोडों की हालत क्या हो रखी है, वहाँ चले जाओ। क्या रास्ते की हालत क्या खराब हो रही है भाई अरे साहब? बहुत खराब है यार। वो देखो ये तो बात ठीक है। अच्छा गाँव से बाहर कब निकले थे आखिरी बार? गांव से बाहर गया था जी मैं, जब मैं 6 महीने का था। जाएंगे 6 महीने का था। अबे इतने से तुम्हें क्या याद रहोगा? अब जमाना कुएं के बहुत बदल मेंढक गया है हैं, भाई, अंकल। बहुत बदल गया है जमाना भाई साहब। भारत सरकार ने भारत माला सड़क परियोजना के तहत उसके तहत देश में सड़कों का ऐसा जाल बिछा दिया है कि अब घंटों का सफर मिनटों में, कोई गड्ढे नहीं कुछ नहीं भैया, रोड एकदम मक्खन हो गई है मक्खन। ये देखो सामने पे कहाँ हो ये देखो ये देखो अरे वो हाईवे की बात कर रहे हैं। अच्छा अरे देहरादून से दिल्ली तक का हाईवे बन रहा है ना? और वो बात सब ठीक है, लेकिन भैया मुझसे सफर नहीं होता, बस रोडों का मुझसे होता ही नहीं, बस और गाड़ी में। भैया एक काम करो ना, तुम ट्रेन से जाओ। ट्रेन से हवाई जहाज से यहाँ से मैं देहरादून जाऊँ, टिकट बुक करूँ, लाइन में लगूँ, ट्रेन से जाओ, कर रहे बड़ी बात। ट्रेन से लाइन में तो लगना नहीं पड़ेगा भाई साहब, आपको किस लाइन में लगना है? मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई साहब, मोबाइल फोन है आपके पास? है। देखो आंटी जी के पास मोबाइल फोन है। हाँ। अब इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। हाँ। डिजिटल इंडिया के तहत आप ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हो, आप कार बुक कर सकते हो, आप बिजली का बिल पे कर सकते हो, आप पानी का बिल पे कर सकते हो, और गैस सिलेंडर अरे भैया फोन से बुक कर सकते हो आप। खाना समझे? खाना भी अरे खाने की लाइन में बस तुम भंडारे में लगना, बाकी सब कुछ तुम्हारा फोन पे हो जाएगा। सही बात। हाँ बोलो बोलो, क्या कह रहे हो, बोलो भी अब। अरे भैया सरकार ने इतना सब कुछ कर दिया है, वो और क्या बोले? अरे महिलाओं के लिए क्या करा है? कुछ अरे ये देखिए महिलाओं के लिए पूछ रहे हैं। अरे भाई स्वयं सहायता समूह, स्वयं सहायता समूह। हाँ भाई स्वयं सहायता समूह के तहत जो है, जो महिलाएं खुद का अपना व्यापार शुरू करना चाहती हैं, हाँ, जैसे कितने लोग- अचार बनाना, और पापड़ बहुत सारे बनाना, हैं। ये सारी चीजें। गुलास का जूस बनाना, और कई जगह तो जैन में फलों से उत्पाद बनाया जाता है। हाँ ये सब जो है इन सब के लिए धनराशि तो लगती है कि नहीं? ऐसी तो हो नहीं जाता। तो सरकार उन्हें 2 से 10 लाख तक का लोन देती है, साथ में सब्सिडी भी देती है। अच्छा, और छोटी बच्चियों के लिए सुकन्या योजना, योजना। और नहीं और सुनो, जननी सुरक्षा योजना। वो बात तो, पर तुम्हें क्या हुआ भैया? मैं अरे भैया कुछ नहीं यार, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए भी कुछ है या नहीं। अरे भैया ये युवा राज्य है, युवा मुख्यमंत्री युवाओं के लिए है कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना। भैया पहले क्या होता था, किसी युवा को अगर कुछ काम सीखना होता था, छोटा मोटा काम, तो पहले वो उस्ताद जी बनाता था अपना। उस्ताद जी बोलते थे बेटे 10 रुपए दूंगा रोज के घर आने जाने के, पैसा कोई नहीं मिलेगा, और रोज टाइम पे आ जाइए, सफाई करिए अलग। लेकिन हमारी सरकार ने वो आसान कर दिया। किसी को इलेक्ट्रिशियन का काम सीखना है, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, प्लम्बर का काम सीखना है, ऐसी बहुत सारी विधा जिसमें भी आपकी रुचि हो, तो भैया उसकी फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है, और साथ में दी जा रही है किट। और कई बड़ी कंपनियों में रिकमेंड करा जाता है कि भैया यहाँ पे नौकरी मिली है आपको कौशल विकास योजना के तहत। और सुनो, अगर आपको खुद की छोटी मोटी दुकान खोलनी है तो उसमें स्वनिधि योजना के तहत आपको दिया जाता है लोन 10 से 50 हजार का। और सुनो, अरे हमारे राज्य में है ना वो होम स्टे योजना, उसके तहत अपने घर को आप होटल में बना सकते हो। और सुनो बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, इतना सब कुछ है, तो और क्या चाहिए भाई साहब? अरे भैया सुनो, हम जैसे युवा है ना, हमें कहिए सरकारी नौकरी। भैया मैंने करी मेहनत, क्यों अंकल जी? मैं 3 साल की कोचिंग, सभी सरकारी जाएगा तो प्राइवेट कौन करेगा भाई? पेपर भी दे दिया, मेरे को पता लगा अंकल रिजल्ट से पहले पेपर लीक हो गया। अरे लो भैया कैसी बात कर रहे हैं, पेपर लीक हो गया? भैया हमारी सरकार ने नकेलों पे नकल कसने के लिए सख्त नकल विरोधी कानून बनाए हैं। अगर कोई इसमें पकड़ा जाता है
तो सबसे पहले तो भैया संपत्ति जब्त, अच्छा ठीक है। उसके बाद करोड़ों का जुर्माना, उसके बाद भैया जेल भी जाना पड़ेगा। आप निश्चिंत होकर तैयारी करो जो तैयारी करनी है। और बताओ क्या है? मेरे चाचा बीमार है, उनके लिए कुछ बता दो, कोई पैसे अरे भैया कैसी बात कर रहे हो अब? भैया पहले क्या होता था, कोई बीमार होता तो भैया कहाँ से पैसे मांगे, कोई अस्पताल में अगर एडमिट है तो भैया उसके लिए है अटल आयुष्मान योजना। क्या है? अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार साल में 5 लाख तक का इलाज निःशुल्क है एकदम। और बोलो, बस 1 ही साल के लिए? अरे भैया हर साल रिपीट होता रहेगा। और सुनो, जितने भी 40 साल से कम उम्र वाले हैं वो अटल पेंशन योजना का लाभ ले सकते हैं। अब पहले क्या होता था, पेंशन सरकारी लोगों को मिलती है, नौकरी वाले हैं, लेकिन अटल पेंशन के तहत हर वो इंसान पेंशन ले सकता है जो 40 साल से नीचे का है। बस आपको इतना करना है कि अपने बैंक में जाके उसके जो भी कंडीशन है वो पूछनी है। और अगर पहले क्या होता था, आपको जब जीवन बीमा लेना पड़ता था, बावन वालों के लिए है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जिसके तहत आप अपना जीवन बीमा करा सकते हैं। जीवन बीमा करा सकते हैं क्योंकि और जीवन बीमा बहुत महंगे होते हैं। जीवन ज्योति योजना, इतनी योजनाएं हैं तो, और 52 वालों को तो अटल आयुष्मान भी तो मिला है अंकल जी। और सुनो, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी करी है हमारी सरकार ने। और बताओ भैया, पहले क्या होता था, कश्मीर जाते थे डर लगता था कोई आतंकी हमला ना हो जाए, कोई कुछ ना हो जाए, 370 भी तो हटवा दी। और बोलो शांत की हो भैया, ऐसे विरोधियों का मुंह बंद करवा दिया। और बताओ भैया एक काम करते हैं, पब्लिक को ना गाने में पिरो के सारी योजनाएं तो लेके आओ, फिर डब्ल्यू भैया कैसे बता देते हैं, अभी बता देंगे। क्यों बजाओ एक बार ताली आप लोगों के लिए अपने लिए भैया। हाँ बताओ क्या करना, बताओ। एक गीत गाएंगे, जागरूकता का एक गीत गाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। जागरूकता का एक गीत गाएंगे, जागरूकता का एक गीत गाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। गोल्डन कार्ड होगा तो भटकना ना पड़ेगा, गोल्डन कार्ड होगा तो भटकना ना पड़ेगा, गोल्डन कार्ड होगा तो भटकना ना पड़ेगा, गोल्डन कार्ड होगा तो भटकना ना पड़ेगा। 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा, 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलेगा। अटल पेंशन से सभी पेंशन पाएंगे, अटल पेंशन से सभी पेंशन पाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। 500 साल का सपना पूरा कर दिया है, 500 साल का सपना पूरा कर दिया है। राम लला को उनका जन्म स्थल दिया है, राम लला को उनका जन्म स्थल दिया है। स्वनिधि से सभी रोजगार पाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। उज्ज्वला से सिलेंडर मुफ्त पाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। कौशल विकास से युवाओं को मजबूत बनाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे, मोदी की गारंटी का लाभ उठाएंगे। यहाँ आने वाले जी अरे इसको भी ले जाओ अपने साथ में, अच्छा काम करेगा माने कोई कमाने ना कोई कमाने वाला नहीं है। क्या होगा हमारा? ये उम्रता भी जीता। ये मैं खुद कहता हूँ, जब जब आपके क्षेत्र में जितने भी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग आइए उनसे सवाल पूछिए, आप लोग उनसे सवाल पूछो। सवाल पूछना आपका अधिकार है और सवाल ऐसे ही पूछिए। कोई चैनल वाला आता नहीं यहाँ पे, नहीं जो भी आए आप सवाल कोई पूछिए, आता भी नहीं, जो भी आए आप हम सवाल अपनी पूछिए, बातें सवाल रखें। पूछना आपका अधिकार है। 19 तारीख को कमल के सामने वाला बटन दबाकर फिर से विजय होना है। और जैसे आपने देखा बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, मैंने सामने आए तो मैं तब बोलना हम चाहूंगा सड़क से मुद्दा, भले राम मंदिर और मुद्दे थे वो चुटकियों में हल करे, राम मंदिर और पर वो भी एक मुद्दा था। कश्मीर का वो भी 370 का वो भी तो ठीक है, वो ठीक है। और जैसे और मुद्दे हैं उनके लिए तो वो कोई आ जैसे जी नहीं वो देहरादून तक देखिए आता है, श्रीनगर तक आता है, यहाँ क्यों नहीं आते? न्यूज चैनल वाले न्यूज चैनल कहाँ आते हैं? 2, 5, 10 साल तो हो गए न्यूज। नहीं आएगा तो हम वहाँ तक आपकी बात पहुँचाएंगे, हम आपकी बात तक पहुँचाएंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली आप सभी लोग। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद।